एपिसोड 27। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड ही होगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इसी एपिसोड में मास्टर की नोवेल को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा था कि जो हांग फेंग था ना, वो हमारे मास्टर याओ लाओ से फ्लेम मंत्रा को मांग लेता है कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ। मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो उसे मना कर देते हैं। और अब आ गए मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो हांग फेंग की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे मना कर देते हैं कि देखो तुम एक एल्पनिस्ट हो, इसलिए तुम्हारे लिए फ्लेम मंत्रा इतना सूटेबल नहीं है जितना कि होना चाहिए। तुम अपने मास्टर पर विश्वास रखो, तुम्हें मैं इस दुनिया का सबसे टॉप लेवल का एल्पनिस्ट बनाऊंगा। अब भाई साहब, जब हान फैन यहाँ पर मास्टर की बात सुनता है ना, तो वो यहाँ पर समझ जाता है कि ये बुड्ढा पक्का मुझे पावरफुल बनते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए ये मुझे फ्लेम मंत्रा नहीं बताना चाहता। अब समय गुजरता जाता है और दिन गुजर जाते हैं और जो हांग फेंग था ना, वो मूगू से लगातार मिलता रहता है। एक पेड़ था, उसके पास हांग फेंग जाता था, कुछ हाथों की सील बदलता था और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता था और उस पोर्टल से मूगू बाहर निकलकर हांग फेंग मूगू से मिल लिया करता था। अब कुछ दिन और गुजरते हैं और जो हांग फेंग था ना, उसका अब जो दिमाग था वो पूरी तरह से आपे से बाहर चला जाता है और वो मूगू से कह देता है कि मैं मेरे मास्टर को मारना चाहता हूँ। मूगू भी हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। अब इनके बीच थोड़े बहुत प्लान वगैरह बनते हैं और फिर हमें एक दिन को बताया जाता है कि मास्टर याओ लाओ है ना, वो शांति से एक जगह पर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। रात के समय में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। इतने में उन्हें अनुभव होता है कि जो मूगू है ना, उन पर अटैक करने के लिए आ रहा है। मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि भाई आखिरकार मूगू उन पर अटैक करने के लिए क्यों आ रहा है, वो भी अकेले। क्योंकि अगर मूगू 8 से 10 बंदों को अपने साथ लाता तो शायद मास्टर याओ लाओ इतने हैरान नहीं होते, लेकिन मूगू अकेले आ रहा है उन पर हमला करने के लिए। इसलिए मास्टर याओ लाओ हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मूगू उन पर अकेले हमला करने के लिए क्यों आ रहा है, और तो और मूगू उनसे जीत भी नहीं सकता, फिर भी वो क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर मास्टर याओ लाओ हांग फैन को ज्ञान दे ही रहे होते हैं, बोला जाए तो सिखा ही रहे होते हैं। तभी मूगू कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है और याओ चैन से बात करने लगता है कि याओ चैन, तुम वो फ्लेम मंत्रा मुझे क्यों नहीं देते? इतने साल बीत गए हैं, लगभग 30 साल बीत गए हैं। तुमने ना ही वो फ्लेम मंत्रा अपने लिए यूज किया है और ना ही तुमने वो मुझे दिया है। तुम ऐसा कर दो, फ्लेम मंत्रा मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब भाई साहब, जैसे ही मूगू एक कहता है ना, तो याओ चैन मना कर देते हैं कि नहीं। इतने में हमें हान फैन को भी बताया जाता है, जो कि मास्टर के पीछे खड़ा हुआ था और मास्टर हान फैन के आगे खड़े हुए थे, कहीं मूगू हान फैन को चोट ना पहुंचा दे। और तो और इतने में हमें हान फैन को बताया जाता है, जिसके हाथ में एक अजीब सी तलवार थी। और तो और हान फैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि भाई करना क्या है, मास्टर को निपटा डालूं मतलब कि करना क्या है। और तो और हान पेन के चेहरे पर पसीना भी आ रहा था। मास्टर याओ लाओ कुछ महसूस करते हैं और हान पेन से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। मास्टर याओ लाओ समझ जाते हैं कि शायद हान पेन डरा हुआ है। मास्टर याओ लाओ हान पेन को सांत्वना देते हैं कि टेंशन मत लो, मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। हान पेन चलता है तो हमें सिर हिला देता है। अब भाई साहब, मास्टर और हान पेन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हान पेन मन में सोचने लगता है कि क्या करूं, मास्टर को मार दूं नहीं मारूं, मार दूं नहीं मारूं। लेकिन अब हान फैन चलता है तो फैसला कर लेता है कि जो भी याओ लाओ, बोला जाए तो इस बुड्ढे से मुझे सीखना था वो मैंने सीख लिया है। और रही मूगू की बात, तो उससे भी मैंने काफी कुछ सीख लिया है। भविष्य में मैं इन दोनों से ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। अब भाई साहब, जैसे ही हान फैन ये सोचता है ना, तो उसका दिमाग था ना, उसमें एकदम किलिंग इंटेंट भर जाता है। इतने में हमें मूगू को भी बताया जाता है, जो कि हान पेन को ये सब सोचते हुए देख रहा होता है। मूगू समझ जाता है कि शायद यही सबसे सही समय है। मूगू चलता है तो मास्टर याओ लाओ पर हमला कर देता है। अब जब मास्टर याओ लाओ मूगू को अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हैं ना, तो मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो वो भी मूगू के हमले से डिफेंस करने लगती हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तुम्हें याद होगा कि सीजन 3 या फिर 4 में पता नहीं, मास्टर का एक स्पेशल एपिसोड आया था, उसमें मूगू ने एक हमला किया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारी मास्टर याओ लाओ बचाने के लिए आए थे हांग फैन को, और इसी समय हान फैन ने हमारे मास्टर याओ लाओ पर तलवार को घोंप दिया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है ना कि फाइट चली रही होती है, हान फैन चलता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। हान फैन चलता है तो आगे बढ़ता है और मूगू पर हमला करने लगता है। अब जब मूगू हान फैन को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो मूगू पहले तो गुस्सा होता है कि हान फैन तुम सच में बहुत ही ज्यादा ढूंढ तो मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे हो। मूगू चलता है तो वो हान पेन पर ही हमला कर देता है। अब जब मास्टर मूगू को हान पेन पर हमला करते हुए देखते हैं ना, तो मास्टर हान पेन को बचाने के लिए मूगू के सामने आ जाते हैं। हालांकि वो मूगू को बोन चिलिंग फ्लेम से जख्मी कर देते हैं, जिस वजह से जो मूगू का पावर लेवल था ना, वो डाउ वांग लेवल पर आ जाता है। और मूगू भी समझ जाता है कि कम से कम इस पावर को रिकवर करने में उसे 30 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा, लगभग 30 से 40 साल लगेंगे। क्योंकि अब
बॉन चिलिंग फ्लेम की वजह से मुगु बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। अब मुगु यहाँ पर हान पेन पर हमला किया था ना, उस हमले को रोकने के लिए मास्टर याओ लाओ हान पेन के सामने आ जाती हैं और उस हमले को तो रोक लेती हैं, लेकिन भाई साहब हान पेन चलता है तो अपनी तलवार पीछे से मास्टर के अंदर घूम देता है। उम्मीद है यहाँ से समझ गए होगे तुम कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कौन सी चीज का एक्सप्लेन करूं, तो मैंने दोनों को मिलाकर कंबाइन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ हान पेन को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो वो उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं और हान पेन से पूछने लगते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया। और तो और ये बात भी समझ जाते हैं कि जो मुगु है ना, उसने बहुत लंबे समय से हान पेन को फंसा रखा था अपने जाल में, और इसलिए मुगु बार बार हान पेन की ओर दिख रहा था ताकि हान पेन पीछे से याओ चेन पर हमला कर सके। अब जैसे ही हान पेन मास्टर के सवालों को पूछता है ना, मतलब कि सुनता है ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, हान पेन चलता है तो मास्टर को नजरअंदाज कर मास्टर से कहने लगता है कि वो फ्लेम मंत्र मुझे दे दो। अब जब मास्टर यहाँ पर हान पेन की बात सुनते हैं ना, तो उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से अपने शरीर को जलाने लगते हैं, और तो और मास्टर याओ लाओ में पूरी तरह से आग लग जाती है। हान पेन चलता है तो बोन चिलिंग फ्लेम से डरकर थोड़ा पीछे हट जाता है। इतने में यहाँ पर जो मुगु था ना, उसकी आवाज आती है कि टेंशन मत लो याओ चेन, उसे खत्म कर दो, उसकी गर्दन काट दो, फ्लेम मंत्र हेवनली फ्लेम से भी नहीं जलेगा। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर हान पेन मुगु की बात सुनता है ना, तो वो अपनी तलवार को उठाता है और मास्टर का जो सिर था ना, वो एकदम धड़ से अलग कर देता है। अब जैसे ही मास्टर का सिर धड़ से अलग होता है ना, तो मास्टर की जो जल रहे थे ना अभी तक, मास्टर जलना बंद हो जाती है। हान पेन चलता है तो मास्टर की 2-3 अंगूठी पहनते थे, मास्टर उन अंगूठियों को छान मारता है, मास्टर की पूरी बॉडी को छान मारता है, लेकिन उसे फ्लेम मंत्र कहीं पर भी नहीं मिलता। अब भाई साहब हान पेन को फ्लेम मंत्र नहीं मिलता ना, तो वो गुस्से में आ जाता है और मास्टर की जो भी अंगूठियां वगैरह थी ना, उनमें से कीमती चीजें निकाल कर बाकी की सारी अंगूठियों को यहीं पर फेंक कर मास्टर की बॉडी थी ना, उनको एकदम जलाकर राख कर देता। हालांकि हान पेन को थोड़ा बहुत तो फ्लेम मंत्र मिल जाता है, लगभग 100 में से 20%, और यहाँ पर मास्टर थे ना, वो एकदम खत्म हो गए थे। अब इतने में हमें यहीं पर मुगु को बताया जाता है। हान पेन चलता है तो मुगु की ओर आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी। मुगु चलता है तो डर जाता है, क्योंकि उसका पावर बोन चिलिंग फ्लेम से पहले ही बहुत ही कम आ गया था, और यहाँ से अब वो हान पेन से बचकर नहीं निकल सकता था। हान पेन चलता है तो मुगु को समझाने लगता है कि देखो कि जो मास्टर याओ लाओ है ना, वो पोलन स्टार पवेलियन के चीफ है, और मास्टर याओ लाओ के जो भाई है ना फैन जुनजे, अगर यहाँ पर तुम नहीं मारेगा या फिर तुम जख्मी नहीं हुए तो वो मुझ पर ही शक करेंगे और मुझको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। अब जैसे ही भाई साहब मुगु ये सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि हांग फेंग है ना एक लोमड़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा धूर्त है। मुगु चलता है तो अपने शरीर को यहाँ पर ब्लास्ट करता है और यहाँ से अपनी आत्मा को अकेले बचाकर भाग जाता है। अब इसके बाद हान फेंग चलता है तो यहीं पर बेहोश होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि मुगु के शरीर को ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर एक धमाका हुआ था ना, उस वजह से यहाँ पर मास्टर याओ लाओ के जो गार्ड थे ना, जो फैन जुनजे हमेशा मास्टर याओ लाओ के पास रखते थे, उन्हें आवाज मिल जाती है और वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना मास्टर के गार्ड वगैरह, तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जो मास्टर की ओरा है ना, शक्तियां है ना, उन्हें कहीं पर भी महसूस नहीं हो रही हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि वो फैन जुनजे को क्या जवाब देंगे। इतने में उन्हें हान पेन नीचे डला हुआ दिखता है, जो कि टक कर रहा था बेहोश होने का। एक गार्ड चलते हैं तो हान पेन के पास आते हैं और उससे उठाकर पूछने लगते हैं। हान पेन चलता है तो एक बढ़िया सी कहानी बना देता है कि मास्टर याओ लाओ एक गोली को बना रहे थे, उसी समय एक बंदे ने मास्टर याओ लाओ पर हमला कर दिया, जिस वजह से मास्टर याओ लाओ यहाँ पर जलकर मारे गए। अब ये गार्ड वगैरह थे, ये भी हान पेन की बातों पर विश्वास मान जाते हैं। अब समय गुजरता है और 15 दिन गुजर जाते हैं और हमें यही जगह को बताया जाता है जहाँ पर कई बार जो फैन जुनजे है ना, वो छानाबीनी करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। अब 15 दिन के बाद मास्टर याओ लाओ को बताया जाता है, जो कि एक गहरी नींद में चले गए थे, और जो मास्टर याओ लाओ की बोन चिलिंग फ्लेम थी ना, वो उनकी आत्मा से मिल गई थी। और जो आत्मा थी ना मास्टर याओ लाओ की, तो तुम्हें याद होगा कि हमारी मास्टर याओ लाओ को हेवनली पैलेस से एक कढ़ाई प्राप्त हुई थी जो उनके दिमाग में रहती थी। हमारी मास्टर याओ लाओ की जो आत्मा है ना, वो उस कढ़ाई के अंदर चली गई थी, और जो कढ़ाई थी ना, इसने हमारी मास्टर की आत्मा को एकदम सुरक्षित रख लिया था। इसलिए मास्टर याओ लाओ की भी सोल थी ना, वो फिलहाल के लिए सुरक्षित थी। हालांकि मास्टर याओ लाओ बेहोशी की हालत में थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित थे। बोला जाए तो मास्टर के पास जो कढ़ाई थी ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, वो किसी को भी कुछ समय के लिए बचा कर रख सकती है, इसलिए उसने मास्टर याओ लाओ की आत्मा को एकदम सुरक्षित रख लिया था कुछ समय के लिए। अब 15 दिन बाद जब मास्टर याओ लाओ की आत्मा को थोड़ा बहुत होश आता है ना, तो वो इस कढ़ाई से निकल कर, या बोला जाए तो इस कढ़ाई से कंबाइन होकर, जो उनकी स्टोरेज अंगूठी है ना, यहीं पर काले कलर की हांग फेंग ने फेंक दी थी, उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मास्टर याओ लाओ इस अंगूठी के अंदर जाते हैं ना, तो वो मास्टर याओ लाओ पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे,
तो इसे अंगूठी में बेहोश हो जाते हैं। अब समय गुजरता जाता है और 1 महीना और गुजर जाता है और हमें फैन जुंजे को बताया जाता है, जो कि एकदम पागल हो चुके थे और ब्लैक कोनन रीजन में हर जगह मास्टर याओलाओ की तलाश कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने पूरे पोलन स्टार पवेलियन को लगा दिया था कि याओ चैन को ढूंढो, वो कहाँ पर गायब हो गया। मतलब कि फैन जुंजे इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई चल क्या रहा है। वो सिर्फ मास्टर याओलाओ को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन फैन जुंजे जितना भी कोशिश करें उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि मास्टर याओलाओ कहाँ पर गायब हो गए। जिस तरीके से हानसा अचानक गायब हो गई थी ना, उसी तरीके से याओ चैन भी अचानक गायब हो गए। अब समय गुजरता है और ये अंगूठी है ना, जो यहाँ पर डली हुई थी एक पहाड़ पर, ये एक लड़की को मिल जाती है। ये लड़की चलती है तो ये इस अंगूठी को पहन लेती है। अब समय गुजरता है और ये अंगूठी है ना, ये लोगों बागों का थोड़ा बहुत ऑरा बोला जाए तो शक्तियों को सोखती रहती है और ये अंगूठी लगातार लोगों से बदलती रहती है। और ये अंगूठी पता नहीं कैसे इसमें नहीं लिखा है, जियान की मम्मी के पास पहुंचती है। जियान की मम्मी चलती है तो ये अंगूठी अपने बेटे को, मतलब कि हमारे जियान को दे देती है। अब जियान छोटा सा था तभी से हमारे जान इस अंगूठी को पहनने लगता है। जियान जैसी टैलेंटेड था ना, तो अंगूठी ने 30 साल तक लोग बागों की शक्तियों को खींचा था। इसलिए इस अंगूठी के अंदर जो हमारे मास्टर याओलाओ थे ना, बोला जाए तो उनकी आत्मा थी ना, वो भी थोड़ी बहुत होश में आ चुकी थी और वो अब बाहर से देख सकते थे, ना कि निकल सकते थे। मास्टर याओलाओ चलते हैं तो जियान को धीरे धीरे ग्रो होता हुआ देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को कल्टीवेट कर रहा है, किस तरीके से वो पावरफुल हो रहा है, किस तरीके से वो लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। हर चीज देखने लगते हैं और तो और जियान की कुछ शक्तियां भी लेते रहते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो सके, बोले जाए तो इस अंगूठी से बाहर निकल सके। अब पलक झपकती हमारे जियान को मास्टर याओलाओ 5 साल तक देखते रहते हैं और मास्टर याओलाओ समझ जाते हैं कि ये लड़का शायद अच्छा है और ये भविष्य में शायद मेरी मदद भी कर सकता है, क्यों ना मैं इसे अपना शिष्य बना लूं। अब एक दिन की बात है जब जियान को मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा परेशान देखते हैं ना, तो वो जियान के सामने प्रकट होती है। जैसे ही मास्टर याओलाओ जियान के सामने प्रकट होते हैं ना, तो जियान डर जाता है और अब इससे आगे की कहानी आपको BTTH में सुनने को मिल जाएगी। तो यहीं पर खत्म होती है द लेजेंडरी मास्टर याओलाओ की स्टोरी। और हाँ, वो कहते हैं ना कि जो दुनिया के लेजेंड होते हैं ना, वो एक्सीडेंट से ही जन्म लेते हैं। तो शायद जियान जो भविष्य में इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेगा ना, वो शायद मास्टर याओलाओ के इसी एक्सीडेंट से बनेगा। फिर कोई नहीं, मैं अब एक और नई कहानी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसी टाइम पर। और जो हमारी BTTH 2 है ना, वो रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी। इस टाइम दूसरी कहानी आना शुरू होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सी कहानी इस टाइम सुनना है, अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।